सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना बिहार से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं कबीर पंथी से ही जुड़ा था और कबीर परमेश्वर को ही उनको भगवान मानता था। सर जब पहले से आप कबीरपंथी थे, कबीरपंथी संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? कबीर पंथी में थे लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहे थे। मुझे ये हमेशा खोज था बचपन से ही कि भगवान कौन है और कैसे है और जन्म मरण से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। ये मोक्ष शब्द हमेशा बार बार मेरे माइंड को डिस्टर्ब करता था और मैं संतों महात्माओं से बार बार सवाल करता था कि भैया मुझे कैसे मिलेगी। उनके पास वो ज्ञान होता नहीं था, कुछ भी जवाब देकर के वो अपना कट के निकलना चाहते थे। गुरु की शरण में ऐसा है कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और एक मतलब साधु ने हमें वो ज्ञान गंगा पुस्तक दिए थे और उस पुस्तक को ज्ञान के जब मैंने पृष्ठि विषय सूची को मैं पढ़ा, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, कौन शंकर की दादा है, ये चीज़ ने मुझे को अंदर से हिला दिया कि जब ये पुस्तक में ये बातें लिखी हैं तो इतनी मतलब ज्ञान की बातें हैं, तो जो पुस्तक है वो लिखने वाला तो और भी ज़्यादा ज्ञानी होगा और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मिलकर मैं अपने मोक्ष को प्राप्त करने का वो मार्गदर्शन चाहता हूँ उनसे। यही बात है भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत सारे मिले और मुख्य रूप से ये कहूँगा कि मेरी पत्नी जो है 10 साल से तकरीबन भूतों प्रेतों से ग्रसित थी। मेरे माँ पिताजी कबीरपंथी, मेरे सास और ससुर जो थे वो भी मतलब दूसरे पंथ से थे जो भूत प्रेत को नहीं मानते थे। मैं बीच में फंस रखा था लेकिन पत्नी को छोड़ नहीं सकता था। मैंने बहुत से ओझा गुणी भक्तों से ज्योतिषियों से दिखाया, बहुत पैसे मैंने खर्च किया, 4-5 लाख रुपए खर्च किया, फिर भी कहीं कोई ठीक नहीं हो पाया। और जब मैं गुरु जी के पास संत रामपाल जी के पास पहुंचा, रामपाल जी ने हमारे पत्नी के सर पे हाथ रखा और वो क्षण भर में दुख कष्ट खत्म हुआ। और ये चीज़ को देख करके आज तक हमारी पत्नी को दोबारा इस मायने में आज तक कोई कष्ट नहीं हुआ। और एक हमारी बच्ची है जो ऑपरेशन के टाइम में ऑपरेशन से बच्चे को निकाला गया था, वो बच्ची का हाथ भी टेढ़ा और पैर भी टेढ़ा, जैसे मान लो कि वो लकवा मार दिया हो। और वो बच्ची जो है कान भी टेढ़ी, एक कान में 2 छेद, तो और इतनी वो अंदर से मतलब गल चुकी थी, टाइम से ज़्यादा हो चुका था, गल चुकी थी वो। जब नर्सेज सफाई उसकी कर रही थी सारे चमड़े वो सिकुड़ सिकुड़ के बाहर आ जा रहे थे। हमने ये सोच रखा था बच्ची अब ये जीवित ना रहेगी, मर जाएगी। मेरी पत्नी ने जब होश आया बच्ची को देखी वो भी रोने लगी, ये तो कैसा हुआ, हमारा भक्ति फिर छिन्न हो जाएगा। संत रामपाल जी से मैंने प्रार्थना लगाया और उनसे मतलब कि मेरे बच्ची को आप ठीक कर दो ताकि इनकी भक्ति कमज़ोर ना पड़ जाए, ये भक्ति से दूर ना हो जाए, ये फिर विचलित ना हो जाए। संत रामपाल जी ने वहाँ से प्रार्थना लगाया और उसके बाद जब हॉस्पिटल से मैं बाहर आया 8 दिन के बाद नाम कटे, तो वो बच्ची पूर्ण रूपेण स्वस्थ और सही है। आज भी उसका पैर हाथ सब कुछ सही है, कान भी सही है और वो चल फिर रही है, अच्छी तेजतरार है, बोलने चालने में भी परमात्मा की दया से, रामपाल की दया से वो ठीक ठाक है। सर जैसा कि पहले भी आप कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे और अब आपने कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है, तो सर पहले जो आप कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ली है, तो सर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में और उनके ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? वहाँ जो मेरे अंदर सवाल था, जैसे आम समाज में ये सवाल है स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुझे मोक्ष कहाँ मिलेगा, भक्ति का सही मार्ग क्या है। जब ये सब बातें संतों से मैं रखता था वो संतों जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और इनकी प्रवचन को मैंने सुना तो मुझे लगा कि इनकी वो जो सवाल थी वो सारे सवाल इनके द्वारा मिल सकती है। और मैं जब इनके पास गया तो मुझे सारे सवाल का प्रवचन के माध्यम से ऑटोमेटिक मिलता चला गया। मैं जब आश्रम में गया था तो मैंने डायरी में नोट करके गया था, 35 सवाल को नोट करके गया था, लेकिन वो सारा सवाल का जवाब प्रवचन के माध्यम से मुझे मिल गया और कोई भी सवाल हमको करने की आवश्यकता नहीं हुई। भक्ति मार्ग मिला। सबसे बड़ी बात है कि जन्म मरण से मुक्त होने का जो मार्ग मिला वो सबसे ज़्यादा लाभप्रद हुआ। सर जैसा कि हम अमूमन देखते हैं कि अगर हम किसी भी संत के आश्रम में जाते हैं तो पहले आपको नाम दीक्षा के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर वहाँ पर रुकने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो सर आपसे कितने पैसे लिए? जी कोई पैसा नहीं ले गया था, कोई पैसा नहीं लिया गया था, ना खाने का पैसा, ना सोने का पैसा, ना रहने का पैसा, ना भक्ति करने का पैसा, ना नाम दीक्षा देने का पैसा। वहाँ सारे कुछ मुफ्त में थे। जो भी जैसे जाओ, अगर गरीब बच्चे हैं क्या उनके पास पैसे नहीं है तो भक्ति ना रह करेंगे। ये तो हमारे संसार वाले भक्ति जो गुरु लोग हैं वो लोग अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था बना रखे हैं। भक्ति तो बिना पैसा से किया जा सकता है। ये चीज़ तो देखने को मिला तो सिर्फ सतलोक आश्रम में ही मिला। सर क्या सतलोक आश्रम बरवाला में आपको ये चीज़ देखने को मिली कि अमीर लोगों के लिए अलग से व्यवस्था थी और गरीब लोगों के लिए अलग से व्यवस्था, या वहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव देखने को मिला आपको?
सतलोक आश्रम में कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला। जाति भावना से कोई किसी को दूसरी नज़र से ना देखते हैं, ना कोई किसी से, इतनी मर्यादा है कि वहाँ कोई किसी से जात पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रेम है वहाँ की, ये प्रेम बस भी किसी से नहीं पूछ पाते हैं। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे एक छोटा सा मजदूर किसान हो या लेबर मजदूर हो, वो सारे एक ही फर्श पर, एक ही दरी पर बैठ करके गुरु जी के प्रवचन सुना करते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज का एक समाज सुधार में क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। सबसे प्रथम पूरे भगत को नशा मुक्त करना, ये प्रथम बात है। दूसरी बात, हमारी समाज की जो कुरीति है दहेज लेना और दहेज देना, ये दूसरी चीज़ को बंद गुरु जी ने करवा दिया, रामपाल जी ने करवा दिया। फिर तीसरी चीज़ है कि जाति को, जो हमारी जाति की वजह से एक दूसरे को दूसरे गलत नज़र से या ऊंच नीच की नज़र से हम देखते हैं, ये व्यवस्था यहाँ बंद करवा दिए। वे वजह जो खर्च होते हैं शादी ब्याह में, उसको उन्होंने बंद करवा दिया। वे वजह जो पर्व त्योहार में खर्च होते हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं मिल पाता है, हम अपने आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर लेते हैं संसार में रह करके, ये झूठी पूजा पठार में रह करके, तो ये चीज़ हमने बंद करवा दिया। सर, जैसा कि देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेता है वो नशा त्याग देता है। सर, क्या आप भी पहले कोई नशा करते थे? जी, मैं नशा के रूप में तंबाकू और सिगरेट लेता था। बाकी तो सारे जो कबीरपंथी वाले हैं मीट मांस नहीं खाते हैं और कोई दारू शराब ये सब नहीं पीते। मैं पहले से भी नहीं करता था। सर, क्या अभी भी आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने क्या ऐसी जड़ी बूटी दी कि उनसे नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपने सभी नशों को छोड़ दिया? उनकी मंत्र की ये पावर है कि अपनी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वो अपने आप छूट जाता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संवाद देना चाहता हूँ कि हमारी तो वो औकात नहीं कि मतलब संवाद में निवेदन कर सकता हूँ परिवार वालों से, जगत वालों से, भक्तों से और गुरुओं लोगों से कि अपनी सही बाहर मतलब कि परमात्मा जो ऊपर से आ गए हैं, रामपाल का चोला सिर्फ है और उसके अंदर तो भगवान प्रवेश करके अपना रोल कर रहे हैं और उनके अंदर आकर के भगवान के उनके सतलोक के आश्रम में जो पीली पट्टी पर आती है साधना चैनल पे 740 से 840 पे, उसमें जो नंबर दिया है उस नंबर से कांटेक्ट करके और वो सही मार्ग पर सही दर्शन करके और सही मंत्र लेकर के अपना भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा।